चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। आप कल लगाए थे, लेसन चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7A आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद का उदाहरण भी लग गया है। चलते हैं प्रश्नावली पे, ठीक ना। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है कि बिंदुओं ऋण 3,4 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यानी कह रहा है कि यह दो बिंदु दे दिया है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो आपके पास सूत्र था, आपको याद होगा कि मध्य बिंदु का सूत्र होता था कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसी फार्मूले पे रखते हैं, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। हमारे पास अपनी सुविधा के लिए है कि ये x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा। तो आपने कहा मध्य बिंदु का सूत्र है x1 ऋण 3 धन 3/2 4 ऋण 4/2। यहाँ 0/0 बोल सकते हैं। तो ये है इसका मध्य बिंदु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कहता है कि 1,2 ध्यान से सुनिएगा, 4,y x,6 और 3,5 यह 4 बिंदु हैं। इसी क्रम में लेने पर यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x y का मान क्या होगा। चलिए चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का आप डायग्राम जानते हैं। मान लीजिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके शीर्ष 1,2 4,y x,6 और 3,5। ठीक, नाम देते हैं A B C D। समांतर चतुर्भुज में हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम इसको मिलाते हैं विकर्ण को और इस विकर्ण को मिलाते हैं तो इसका इस विकर्ण का मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु दोनों एक ही बिंदु पे काटते हैं। तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। तो x1 y1 x2 y2। अभी आपने वो फार्मूला लिखा था x1 + x2/2 y1 + y2/2। इससे इसका मध्य बिंदु लेते हैं। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी कुल कहने का मतलब कि आपके पास रिजल्ट है 1 + x/2 और 8/2 और यहाँ हो गया 7/2 और y + 5/2। पहले को पहले के इक्वल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आप अगर ध्यान देते हैं तो 1 + x/2 7/2 कट गया। x की वैल्यू 7 - 1 x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। इसी तरह से y + 5/2 ये 8/2 2 से 2 कट गया। y की वैल्यू 8 - 5 y कितना हो गया 3 हो गया। तो यही पूछ रहा था कि आप x और y का मान बता दीजिए। नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपके सामने दिख रहा है। पढ़ रहे क्वेश्चन कह क्या रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंदु दे दिया है बाह्य विभाजन करे तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आपके पास सूत्र होता है बाह्य विभाजन का, याद रखिएगा। बाह्य विभाजन का सूत्र होता है कि x, y बराबर क्या m1 x2 - m2 x1 m1 - m2 m1 y2 m2 y1 अपान m1 - m2। आप अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 m1 m2 करेंगे। चलिए अब इसको देखते हुए यहाँ अगर हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को तो हमारे पास रिजल्ट x, y इज इक्वल टू m1 की जगह पे आपको दिखा 3, x2 की जगह पे -6, m2 की जगह पे 2 और x1 की जगह पे 3 है और m1 - m2। m1 की जगह पे आपके पास 2 है, y2 यानी कि 2, m2 यानी कि 2, y1 यानी हमारे पास 4 है अपान m1 तो 3 - 2 कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया, आप इंटू कर लीजिए 1, यहाँ पे हो गया 6 - 8/1 यानी कुल मिला के आपका रिजल्ट हो, इसको ऐड करेंगे 24 और -2, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर सकते हैं। चलिए इसी का सेकेंड भाग आपके सामने दिख रहा है। इसमें भी वही काम करना है, बाह्य विभाजन। x1 y1 x2 y2 m1 m2 कर देते हैं। चलिए रखते हैं इस फार्मूले पे बाह्य विभाजन के लिए। तो आपने कहा कि x, y इज इक्वल टू m1 की जगह पे 1, m1 x2 की जगह पे 6 दिखा, m2 की जगह पे 2, x1 की जगह पे -2 दिखा।
m1 माइनस m2 1 माइनस 2, m1 y2 की जगह पे 4 दिखा, m2 y1 की जगह पे 5 दिखा, 1 माइनस 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 10 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 6 यानी प्लस 6 कर सकते हैं इसका आंसर। तो ये है इसका निर्देशांक, आप इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनिए। 4 नंबर कह रहा है कुछ बिंदु के निर्देशांक बताइए जो ऋण 1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करता है। कुछ नहीं दिया तो हमने इसको अंतः ही मान लिया कि ये हमारे पास अंतः अनुपात है। हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो हमारे पास अंतः विभाजन का सूत्र होता है क्या? तो आप लिखते हैं x, y होता है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। चलिए इसी फार्मूले पे जो हमारे पास रिजल्ट दिया गया है उसकी वैल्यू अगर रखें तो x, y, m1 की जगह पे 2, x2 यानी 4, m2 3, x1 माइनस 1 और m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास रिजल्ट है 8 माइनस 3 5 माइनस 6 प्लस 21 5 कर लीजिए। तो 8 में से 3 गया 5/5, यानी कुल मिला के आप इसको डिवाइड करें तो 1 और 3। तो यह जो आपके पास इस बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछा था 1,3 हो गया, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, 2 निर्देशांक दिए गए हैं 4,1 और ऋण 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब इसको बराबर बराबर 3 भागों में बांटा गया। तो मान लेते हैं 1 और 1 2 भाग अगर काटेंगे तो यह 3 बराबर भाग में होंगे। तो यह भाग अगर 1 है तो यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा, यानी कि तीनों पार्ट इक्वल हो गए। तो कह रहा है कि इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक बताइए। अगर हम बात करते हैं P के लिए, P को मानेंगे तो Q को भूल जाइए। तो P के लिए जो इसका रेशियो दिख रहा है यह 1 भाग है तो इधर 2 भाग बचेगा, यानी 1 और 2 का। Q के लिए अगर आते हैं तो Q के लिए M1 और M2 जो रेशियो को इंडिकेट करता है, Q को आएंगे तो P को भूल जाइए, तो इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, यानी 2 और 1। अब अगर हमको P का निर्देशांक निकालना है तो यह x1 y1 x2 y2, ये तो सबके लिए हो गया। अगर हम P के लिए बात करते हैं, P के लिए बात करेंगे तो P आपका कैसा विभाजन दिख रहा है डायग्राम में? तो आपने कहा कि अंतर विभाजन। तो P के लिए यानी अंतर विभाजन के लिए हम यहाँ नोट करते रहें एक बार फिर से सूत्र। अंतर विभाजन का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए रखते हैं। अगर हम P की बात करते हैं, पहले P को निकालें तो P का निर्देशांक आपको दिख रहा है m1, P पे आ जाइए। m1 P का 1 है, x2 यानी कि -2, m2 2 दिखा और x1 हमारे पास 4 है, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। यहाँ हो गया m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है -2 प्लस 6/3 8, -3 -2/3, यानी P वाला जो कोऑर्डिनेट है 6/2, 6 - 2 यानी कि 8 - 2 यानी 6 यानी 2 हो गया, और -5/3 लिख सकते हैं। ये तो P हो गया। अब सेम इसी तरह से अगर हम Q की बात करते हैं तो Q के लिए चलेंगे सेम फार्मूला को ही लेके। तो Q का निर्देशांक अगर हमने निकाला तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है m1 और ये m2, बाकी तो सब वही है। तो चलिए रखते हैं m1 y2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
अगर बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 + 4/3 और -3 - 1/3, यानी यहाँ हो गया 0 और ये हो गया -4/3। ये क्यू का निर्देशांक, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। यही इसका रिजल्ट पूछ रहा था। नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि एक रेखाखंड का एक अति बिंदु यानी जो शुरू का बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु जिसको बोलते हैं, कह रहा है कि 13, 19 दे दिया प्रारंभिक बिंदु। यदि उसका मध्य बिंदु -9, 30 है तो अंत बिंदु, दूसरे अंत बिंदु की ज्ञात कीजिए, यानी यह x, y पूछ रहा है। ये क्या है? P को मध्य बिंदु बोला है आपने, तो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। हम लिखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र कि मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। चलिए, मध्य बिंदु हमको दिख रहा है कितना, तो मध्य बिंदु ये है, यानी -9, 30 हो गया। ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 हो गया। x1 + x2/2, y1 + y2/2 कर लेते हैं। तो पहले को पहले के इक्वल कर लीजिए आप, तिर्य गुणा किया तो x का मान कितना हो गया, -31। दूसरे को दूसरे के बराबर आप करते हैं तो ये हो गया 60, तो y का मान 60, -19, तो ये हो गया 20, यानी 41। यानी जो हमारे पास अदर बिंदु का नाम B माने हैं, उसका निर्देशांक -31, 41 होगा। नोट कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो कहता है कि बिंदु A -4, -3, बिंदु B 5, 2, दो बिंदु दे दिया आपको। कहता है कि इन दोनों बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। x अक्ष का अगर अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में बांटता है, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि मान लेते हैं, माना m1 व m2 का क्या है हमारे पास अनुपात है, ठीक। तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो अंतर विभाजन का जो हमारे पास फार्मूला चल रहा है, फार्मूला क्या चल रहा है, तो आप लिखते हैं कि x, y इज इक्वल टू m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, m1 y2 + m2 y1, m1 + m2। तो x की बात करता है, तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं वैल्यू को, फिर बात करते हैं x मतलब m1 वही रहेगा, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट x, y 5m1 4m2 m1 + m2 2m1 3m2 m1 + m2। x अक्ष के लिए तो x अक्ष पे तो काट रहा है, y पे तो काट नहीं रहा है, यानी y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 करेंगे इसको, यह इसके इक्वल होता है। तो चलिए इक्वल कर लेते हैं। अब आपने कहा कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्य गुणा करिए, तो इसका इधर करते हैं तो 2m1 3m2 और ये 0, 2m1 3m2, m1 अपान m2 3/2। यानी जो अनुपात है हमारे पास, कौन सा अनुपात है, तो 3 संबंधे 2 का अनुपात हो जा रहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 में दिया गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक अदर बिंदु दिया है। अदर बिंदु का नाम दिया है -1, 6। यह किस अनुपात में बांटती है, इसका नाम A दे दिया, B दे दिया, एक कोई अदर बिंदु है। तो किस अनुपात में काटती है, तो मान लिया m1 और m2 के। तो यह जो P है इसका अंतर विभाजन दिख रहा है। तो आपने कहा कि हमारे पास अंतर विभाजन का निर्देशांक होता है
क्या होता है, तो आप लिखते हैं x, y और m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आपने कहा कि हमको क्या क्या मालूम है डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो आपने कहा कि ये x1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है, m1 m2 है, और ये जो डिवाइडर होता है वो हमारे पास x, y के रूप में मानते हैं। तो जो भी वैल्यू आपको दी गई सभी वैल्यू को फार्मूले पर रखिए। x की जगह पे हमारे पास -1, 6 ये दिखा। चलिए m1 x2 यहाँ है प्लस m2 x1 यहाँ पे है अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 कर लेते हैं। -1, 6 इज इक्वल टू 6m1 3m2 m1 प्लस m2 -8m1 10m2 m1 प्लस m2 कर लीजिए। अब आप इसमें से किसी एक भाग को लीजिए, या तो x वाले को ले लें या तो y को ले लें। मान लीजिए हम x को लेते हैं तो -1 और ये x हो गया 6m1 3m2 m1 प्लस m2। इधर तिरिया गुणा करते हैं तो 6m1 3m2, इधर करेंगे तो -m1 -m2, इधर आएगा 6m1 m1, ये इधर जाएगा 3m2 m2, तो 7m1 2m2, तो m1 अपान m2 2/7। तो m1 और m2 का जो रेशियो है 2 और 7 का है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहें, हमने x वाले को लिया, आप चाहें तो दूसरे को भी ले सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लेके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा रेशियो, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आप आते हैं तो 9 में दिया गया है कि यदि a और b क्रमशः a दे दिया 2, -2, b दिया गया है 2, -4, दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दे दिया है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि हमारे पास AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। तो P का निर्देशांक पूछ रहा है कितना होगा। आपने कहा कि यह A हो गया, B हो गया, 2, -2, 2, -4, कहीं मान लेते हैं P है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसको अपान करेंगे तो इसी से AP अपान AB 3/7 हो सकता है। AP देखिए A से B 7 है, 7 भाग है, AB 3 है, तो यह 3 हो गया, पूरा 7, 3 घटा देंगे तो यह 4 होगा। यानी हमारे पास M1 M2 X1 Y1 X2 Y2, तो हमको इस P का निर्देशांक चाहिए। तो अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम से हमसे समझ में आ रहा है कि P का निर्देशांक मतलब अंतर्विभाजन M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। चलिए रखते हैं। P के निर्देशांक के लिए अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपने कहा सब वैल्यू आपको दिख रही है। M1 3 है, M1 3 है, X2 2 है, M2 4, X1 2, M1 प्लस M2, M1 Y2 -4 प्लस M2 4 Y1 -2 और 3 + 4 कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की तो P का निर्देशांक 6 + 8/7 -12 - 8/7, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐड कर लीजिए और ये भी दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा। तो P का निर्देशांक आपको है 2, ऋण 20/7। नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में दिया गया है कि एक रेखाखंड AB को बिंदु P बाह्य विभाजन कर रहा है। किस रेशियो में? 3 और 2 का बाह्य अनुपात है। यदि A व B के निर्देशांक, A का निर्देशांक हमको दे दिया 4, और B का निर्देशांक दे दिया 2, 1, तो कहता है कि जो P बिंदु था उसका निर्देशांक क्या होगा। बाह्य विभाजन है तो आप कहते हैं कि हमारे पास बाह्य विभाजन का निर्देशांक होता है। बाह्य के लिए आपके पास सूत्र होता है, लिख दे रहे हैं। बाह्य विभाजन
का सूत्र होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। आप अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 ये m1 m2 का अनुपात दिख रहा है। आप अपने क्वेश्चन से उठा करके यहाँ वैल्यू रखेंगे तो P का निर्देशांक m1 यानी 3, x2 2, m2 2, x1 4, m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 3 और m1 माइनस m2। अगर P की बात करते हैं तो 6 माइनस 8 1 और यहाँ 3 माइनस 6 बाई 1 यानी P के की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -2 का -3 है। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, 5 बिंदुओं B ऋण 4, 5 को मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो अनुपात पूछा कि अगर यह x अक्ष इसको बांटती है तो किस अनुपात में बांटती है, ठीक ना। फिर उस बिंदु का निर्देशांक भी पूछ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि विभाजन है। हमको डायग्राम में x अक्ष अगर बांटती है तो मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो अंत विभाजन मान लेते हैं। और हमारे पास सूत्र होता है अंत विभाजन का, याद होगा आपको कि x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 कर लेते हैं। ये x, y रहेगा, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं। x, y रहेगा तो हम अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 कर लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। एक बार आप इसका क्लियर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x, y यहाँ हो गया -4 m1 m2 m1 प्लस m2, 5 m1 5 m2 m1 प्लस m2। x अक्ष के लिए अगर बात करते हैं तो x अक्ष पे तो काट रहा है, y पे नहीं काट रहा है, y यानी 0। तो इसको 0 करिए, यह इसके इक्वल होता है। तो 5 m1 5 m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई गुणा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 0 हो गया। 5 m1 5 m2 m1 बराबर m2 यानी m1 संबंध है m2, एक संबंध है 1 का दिख रहा है। एक आंसर, एक हमारे पास आंसर आ गया m1 m2 का। अब कहता है कि P का निर्देशांक भी बता दीजिए, ठीक ना। तो P का निर्देशांक हो जाएगा, या आप याद करते हैं m1 1 हो गया, m2 1 हो गया, तो यही ना P चल रहा है, तो यहाँ रख दीजिए। ऋण 4 गुणते 1 1 1 धन 1, 5 गुणते 1 5 गुणते 1 1 धन 1, यानी P का निर्देशांक ऋण 4 में से 1 गया ऋण 3 बटा में 2 और कामा 0। तो ये हमारा आंसर है। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। नोट कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल इस प्रश्नावली को क्लियर कर दिया जाएगा। और अपने मित्रों को इस वीडियो को बताइए, मित्रों को इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोशिश कीजिए कोई भी आपका मित्र अगल बगल का बच्चा छूट न जाए, कोशिश करना चाहिए बस।